अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। $1925 के आसपास की क्लोजिंग दी है। एक एक्शन पैक्ट जो है हफ्ता ख़त्म हुआ है गोल्ड का। वैसे अगर आप गोल्ड को मंडे देखते तो 1919-1920 के आसपास ओपन हुआ था। 1930-31 तक के हाईज बनाए, 35 तक के हाईज बनाए, लोज भी बनाए उसके बाद $1901 तक के। बट यह है कि माफ़ कीजिएगा, $1902 के लोज हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो ये मूव आप देख रहे हो 1902 के लोज और 1935 के हाईज, ये हमेशा डेटा के आसपास ही बनते हैं। पिछला हफ्ता एक बहुत कॉन्ट्रडिक्ट हफ्ता था। जब एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई आए वो, जिससे गोल्ड ने ये 1902 के आसपास के लोज बनाए। जब एडवांस नंबर इतने ज़्यादा आए तो ऐसा लगा कि फाइनली जो नंबर आएंगे वो भी एक अच्छे बढ़ के आएंगे, क्योंकि एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर जो आए थे वो तकरीबन 5 लाख के आसपास आए थे, 4,93,000 टू बी प्रिसाइज आए थे। तो जब नॉन फार्म पेरोल नंबर्स का टाइम आया तो ऐसा लगा कि जो पिछली बार 339 के यानी कि 340 3,39,000 के आसपास जो नंबर्स आए थे, कम से कम 3 लाख, कम से कम 4 लाख तो आ ही जाएंगे, बिकॉज एडवांस नंबर इतने ज़्यादा हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और 3,39,000 जॉब्स के मुकाबले 2,09,000 जॉब्स ही ऐड की पिछले महीने यूएस ने। और ये एक इतना अनएक्सपेक्टेड नंबर्स आए बिकॉज एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर दिखा रहे थे कि बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं और इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से एक क्रैक आया मार्केट में। बिकॉज अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो फेडरल रिजर्व के पास ज़्यादा जगह बचेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। बट फ्राइडे आते आते नंबरों में एकदम बिल्कुल रिवर्सल ही हो गया। जो पिछली बार के नंबर थे उतना तो छोड़ो, उससे भी गिर के नंबर आए और एक गोल्ड ने ज़बरदस्त उछाल दिया। कल जब ये फ्राइडे नंबर आए थे तो हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। उस टाइम आई थिंक गोल्ड $1917-18 के आसपास चल रहा था। जब नंबर्स आए तो मैंने आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे बता ही दिया था कि थोड़ा सा मिक्स डेटा आया है। बट गोल्ड ने हाई बनाने के बाद लोज बनाए, उसके बाद वापस से हाईज बनाए। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो एक नंबर था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो था वो बढ़ के आया था, बट बढ़ के मतलब पॉजिटिव आया था। बिकॉज 3.7% था लास्ट टाइम, इस बार 3.6% आया था। उसको टोटली इग्नोर करते हुए, इनफैक्ट आवरली अर्निंग को भी इग्नोर करते हुए गोल्ड ने जो फोकस किया वो नॉन फार्म पेरोल नंबर्स पे किया और ज़बरदस्त हाई मारा। ज़्यादातर जो हाई आया वो थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स था। आप भी देख सकते हो किस तरीके से डॉलर इंडेक्स अपने लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वीक में जाके बंद हुआ है। डॉलर इंडेक्स में ज़बरदस्त गिरावट आई, जिसकी वजह से एक अच्छी तेज़ी गोल्ड में देखने को मिली। बट आप एक बार नोटिस करोगे तो ये गोल्ड डॉलर इंडेक्स जो है ऑलमोस्ट अपने लोवेस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है वीक के। गोल्ड ने ऐसा नहीं किया। गोल्ड ने इनफैक्ट अपना जो हाई बनाया था 1935 का, वो भी ब्रेक नहीं किया फ्राइडे को। तो अभी भी जो गोल्ड के अंदर जो प्रेशर, अभी भी जो फेडरल रिजर्व की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस महीने, इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने वाला है, अभी भी गोल्ड उसको मान के चल रहा है कि रेट हाइक होके ही रहेगा। बिकॉज डिस्पाइट लोअर नॉन फार्म पेरोल नंबर्स, अभी भी फेडरल रिजर्व के पास इतना कुछ लीवे नहीं है कि वो अपना जो है हाथ रोके इंटरेस्ट रेट में। अब अगले हफ्ते जो डेटा आने वाला है उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो ज़रूर फेडरल रिजर्व का हाथ रुक सकता है इंटरेस्ट रेट में। बाकी मार्केट तो ऐसा मान के चल रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक पक्का ही है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा हैं अगले हफ्ते, फिर आते हैं वापस चार्ट्स पे। सारे जो डेटा आपको दिखेंगे वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से दिखेंगे। हम सिर्फ मेजर डेटा को ही हाईलाइट करेंगे। मंडे सुबह 7 बजे चाइना के महंगाई के आंकड़े हैं, सीपीआई और पीपीआई। 8:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है। जर्मन प्रेसिडेंट की स्पीच है, बूबा की। उसके बाद मंगल के दिन क्लेमेंट काउंट चेंज है। टेक्निकली ये उन लोगों का, ब्रिटिश लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। उसके बाद एवरेज अर्निंग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आएगा।
अभी देखते हैं कितना बढ़ के घट के आता है। वैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उन्हें और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत है, पिछले हफ्ते ही बोला था। उसके बाद भाई साहब वेडनेसडे को बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच वापस है, और यूएस का मेजर डेटा है सीपीआई और कोर सीपीआई। ट्राई करेंगे हम इस टाइम लाइव स्ट्रीम करने की, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव स्ट्रीम शुरू करूं। उसके बाद कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, और थर्सडे को जीडीपी नंबर्स हैं ब्रिटिश के, मंथली जीडीपी नंबर्स। उसके बाद कोर पीपीआई नंबर से कोर पीपीआई और पीपीआई बोलो तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, हमारे यहाँ इसको होलसेल इन्फ्लेशन कहा जाता है, यूएस में पीपीआई कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। उसके बाद फ्राइडे कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। तो ये एक्शन हो सकता है अगले हफ्ते, तो इसका रखिएगा ध्यान। गोल्ड अभी भी आप अगर वीकली चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना एक नॉइस ज़्यादा है गोल्ड में, मूवमेंट्स कम है। आप ये देख सकते हो 1921 पे खुला था, 1925 पे बंद हुआ था, वापस से ही 1919 पे खुला है और 1925 पे बंद हुआ है। तो ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे गोल्ड में अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे तो इतना मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। अब जब ये देख सकते हो कि ये वाले वीक में 1866 से लेकर 1988 तक चला गया था, ये वीक ज़्यादा अच्छा है। ये वीक में भी कम से कम कुछ मूवमेंट्स आए, भले ही यहाँ का ये इतने हाई पे टिक नहीं पाया, बट एटलीस्ट मूवमेंट्स आए। ये आपको बिल्कुल डोजी जैसी फॉर्मेशंस देखने को नहीं मिलेंगी जो कि 5-6 हफ्ते से आपको देखने मिल रही है। बस एक ये हमारा ये एक हफ्ता जो था इसमें ज़रूर क्रैक आया था। अब देखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ज़्यादा मेजर मूव्स आने चाहिए मार्केट के अंदर। बाकी गोल्ड अभी भी काफ़ी एक रेंज में बंद के चला है। वैसे पोजिशनल वालों के लिए तो अच्छी बात है जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, जितना ऊपर आ रहा है। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड का इस हफ्ते क्या है देख लेते हैं। 1870 1870 का सपोर्ट है। इसके नीचे जाके अगर क्लोजिंग दे देता है गोल्ड प्राइसेस तो फिर 1820 और 1800 डॉलर तक जा सकता है। 1960 1960 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देता है तो 2000 डॉलर और 2050 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। वैसे कल जब डेटा आया था उसके बाद मैंने मार्केट कमेंट्री में आपको बता दिया था कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में एंट्री कर चुका है, काफ़ी हाथापाई हुई लेवल्स में और गोल्ड में। कल मार्केट कमेंट्री में आपने देखा ही होगा। वैसे मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टीम का व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरी टीम से आप पूछ सकते हैं। बाकी लाइव डेटा का और मार्केट का अपडेट मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे दे देता हूँ, दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। ध्यान रखिएगा टेलीग्राम पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स हैं, तो अगर आपको शक हो रहा है कि आपने कोई फेक चैनल ज्वाइन कर लिया है तो बेटर है कि आप मुझे ट्विटर पे ही फॉलो कर लें, दोनों जगह मोरलेस सेम अपडेट आते हैं। यह है चांदी ओपन हुई थी मंडे 2274 को और 23.8 की क्लोजिंग दी है। एक कम से कम इसने थोड़ी सी क्लियर क्लोजिंग दी है, थोड़ी सी गेंस दिखाने की कोशिश की है। $23.08 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अभी भी कोई ये आउट ऑफ द वुड्स नहीं हुई है, अभी भी वीक जोन में बनी हुई है, बट यस एक क्लियर क्लोजिंग होती है हाथ पे, और थोड़ा सा एक क्लियर चार्ट रहता है तो अपने को एनालिसिस करने में या फिर पोजीशंस लेने में बहुत आसानी रहती है। 23.8 की क्लोजिंग हुई है तो अभी भी पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है और क्या चल रहा है। चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट देखते हैं सिल्वर का क्या है। $23.70 2370 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है, ध्यान रखिएगा क्लोजिंग की आवश्यकता है, क्लोजिंग की ज़रूरत है। 2370 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है $25 की तरफ हम रुख कर सकते हैं। $22 का सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $21 और $20 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर दोनों की दोनों वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं। फाइनली क्रूड ऑयल ने एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है। अगर आप इसे वीकली पे देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितनी अच्छी क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे क्लोजिंग हुई है, बस कुछ दिनों की बात है और क्रूड ऑयल फाइनली पॉजिटिव जोन में वीक मूव करना चाहिए। तो पॉजिटिव जोन में जाने के लिए उसको क्या करने की ज़रूरत है, $75 के ऊपर की क्लोजिंग की ज़रूरत है। इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग हो जाती है
तो फाइनली 80 और $90 की तरफ भी क्रूड ऑयल प्राइसेस जा सकते हैं। सपोर्ट है $64 का, यस सपोर्ट इज़ टू फार नाउ, बट ट्रेंड अभी भी इसका अब फाइनली जो है वीक वाला जो ट्रेंड है वो फ्लैट हो गया है। बस $75 की बात है उसके ऊपर की क्लोजिंग, और फिर अच्छा हमें क्लियर मिलना चाहिए ग्राउंड 80 और $90 तक के लिए। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने अपनी टीम का डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो या आपकी इससे हेल्प हुई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।